क्वेश्चन नंबर 33 इन द सेंस हमने जो लास्ट सेट लिया था उसमें जो क्वेश्चंस प्रिज्म या फिर एंगुलर डिस्पर्शन या फिर माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से रिलेटेड थे, वी हैवंट स्टार्टेड येट। तो टेलीस्कोप का थ्योरी बाकी है, आई विल टेल यू एज एंड व्हेन नीडेड। व्हेन लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है आपको, द मिनिमम डेविएशन इज ऑब्टेन्ड if refractive index of the material of prism is √2, then the angle of prism is। आपको याद होगा, to solve this question आपको प्रिज्म का पूरा थ्योरी याद होना चाहिए, but if you don't remember, I'll just quickly draw the diagram and then you will know what I'm talking about। मिनिमम डेविएशन होने के लिए, this is a ray of light, और मिनिमम डेविएशन होने के लिए this ray of light inside prism should go parallel to the base। आपको पता है कि मिनिमम डेविएशन कंडीशन के लिए सबसे पहले आई नीड टू ड्रॉ नॉर्मल ओवर हियर। ये नॉर्मल टू द सरफेस है, समथिंग लाइक दिस। बट इफ यू रिमेंबर, पी क्यू आर एंड एस, ए बी एंड सी, हमको ए पूछा है और मिनिमम डेविएशन के लिए आई इक्वल टू ई होता है और ये R1 इक्वल टू R2 होता है, राइट। और अगर आपको याद होगा, हमने प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने ए बी इस साइड पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया था, विच टर्न आउट टू बी म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, है ना, R1 बेसिकली। बट इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, प्रिज्म फॉर्मूला में आई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 आता है। हमको ये यूज नहीं करना क्योंकि हमको डायरेक्टली एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू दे के रखी है, राइट। देन व्हाट एल्स डू वी नो, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये a बाई 2 आता है। तो दिस इज व्हाट वी विल बी यूजिंग इट। so mu is equal to sin I upon sin of a by 2, right। mu की वैल्यू √2 है, sin of 45 डिग्रीज अपॉन sin of a by 2, तो मुझे मिलेगा sin of a by 2 is equal to sin 45 अपॉन √2। sin of a by 2, sin 45 is 1 by √2 अपॉन √2, तो ये आपका आएगा 1 by 2। साइन की वैल्यू 1 by 2 होती है 30 डिग्रीज पे, तो a by 2 इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, तो a की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। तो यू हैव a इक्वल टू 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। तो व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज, हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते वक्त हम एक रिफ्रैक्टिंग फेस सरफेस पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं, विच इज म्यू साइन आई बाय साइन R1। बट एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू a बाई 2, तो हमको मिल गया म्यू इक्वल टू साइन आई बाय साइन a बाई 2। तो म्यू इज √2, साइन आई इज साइन 45 और अपॉन साइन a बाई 2, तो इसको बस सॉल्व कर लोगे तो आपको साइन a बाई 2 हाफ मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू 30 डिग्रीज और a इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म of refractive index 1.3 is equal to the angle of prism। angle of minimum deviation मतलब डेल्टा m is equal to angle of prism मतलब a इक्वल डेल्टा m बोला है, म्यू की वैल्यू 1.5 बोली है और आपको पूछा है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, मतलब a की वैल्यू क्या आएगी ये पूछा है। तो इट इज सिंपल, जैसे मैंने अभी लिखा था, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर, और एट डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब एट मिनिमम डेविएशन कंडीशन
आपको याद होगा म्यू आता है साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ऑफ ए बाई टू. Therefore, mu is equal to sine of a plus delta m is again a by 2 upon sine of a by 2. Therefore, you have mu is equal to sine of 2a by 2, that is a, upon sine of a by 2. Right? Correct? यहाँ तक आपको पता होना चाहिए. इसके बाद हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है. इफ यू रिमेंबर, साइन ऑफ 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा. इसलिए मैं साइन ऑफ ए को, देखो यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे 2 थीटा का हाफ है ना. तो साइन 2 थीटा की जगह पे मैं अगर साइन ए लिखता हूँ तो 2 साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू ऐसा आएगा. Therefore, you will write mu is equal to sin a की जगह पे 2 sin a by 2 into cos a by 2 upon sin a by 2. तो ये और ये हो गया आपका कैंसल आउट. Therefore, you will have mu is equal to 2 cos a by 2. अब mu की वैल्यू आपको 1.5 दी गई है, तो you will write 1.5 is equal to 2 cos a by 2, और 1.5 is 3 by 2, मतलब 3 by 4 आ जाएगा वो बेसिकली. तो और you can say 1.5 by 2 is nothing but 0.75 equal to cos of a by 2. But 0.75 is cos 41, ऐसा बोला गया है हमको. तो I will write this as okay, so I will write this as cos of 41 equal to cos of a by 2. Therefore, you will have 41 degree equal to a by 2. That means a is equal to 82 degrees. Option number C. तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था that आपको प्रिज्म फॉर्मूला पता होना चाहिए. That is this particular formula. Mu is equal to sine a plus delta m by 2 upon sine of a by 2. Right? तो mu is equal to sine of a plus a by 2 upon sine of a by 2, क्योंकि a और डेल्टा m इक्वल है ऐसा बोला गया है. राइट? दैट्स व्हाई. एंड देन यू जस्ट हैव टू कीप ऑन सिंप्लीफाइंग. फिर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता होना चाहिए. साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा. You should be knowing this. Okay? Right. Next question. Angle of glass prism is 60 degree and refractive index of material of prism is 1.414. Then what will be the angle of incidence so that ray should pass symmetrically through prism? Angle of prism is 60 degree. Refractive index is 1.414, मतलब √2 है basically. Then what should be the angle of incidence so that the ray pass symmetrically through the prism? Symmetrically मतलब होता है minimum deviation angle. If you see this diagram, मतलब यही diagram हम लोग को वहाँ पे लगने वाली है. We are going to use the same diagram here. Okay. So when you say symmetrically, so symmetrically means that delta is equal to delta m. मतलब QR is parallel to BC. मतलब I is equal to E. मतलब R1 equal to R2 equal to A by 2. हमको जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, that is different thing. बट जैसे ही आपने ये वर्ड सुना सिमेट्रिकली, यू शुड बी इमीडिएटली आपको ये क्लिक होना चाहिए. इसका मतलब जो रे क्यूआर है प्रिज्म के अंदर वो बेस को पैरेलल है.
You should know this immediately. अब आपको एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आपको पूछा है कि व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एज यू नो हमने आज के पहले एग्जांपल में ये इक्वेशन यूज किया, म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर वन, बट साइन आर वन इज ए बाई टू, तो साइन आई बाई साइन ए बाई टू, therefore you will have sin I is equal to mu times of sine of a by 2. Therefore you will have sin I is equal to mu is 1.414, that is root 2. पता होना चाहिए 1.414 की वैल्यू root 2 होती है, तो mu is given to you, that is 1.414, that is equal to root 2. और sin of a by 2, sin of a by 2 is sin of 60 by 2, मतलब sin 30, sin 30 is half, तो रूट टू बाई हाफ इज 1 बाई रूट टू, और साइन की वैल्यू 1 बाई रूट टू 45 डिग्री पे होती है, तो साइन 45 डिग्री पे होती है, तो आई की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो आई की वैल्यू 45 डिग्री होगी। ओके, राइट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a ray of light is incident on a face of equilateral triangular prism at an angle of incidence 40 degree. At this angle, minimum deviation occurs. The value of this deviation is. तो you have been given, मतलब हम लोग डायग्राम वापस से यहीं से यूज कर सकते हैं. We can just use this diagram again. And according to the question, हमारे पास एक ray of light है which is incident on the face of equilateral triangular prism. Equilateral triangular prism मतलब angle of prism is 60 degree, ये पता होना चाहिए. For an equilateral triangular prism, angle of prism is 60 degree. Angle of incidence आपको दिया है 40 degree. At this angle, minimum deviation occurs. मतलब आपको पता है कि delta equal to delta m हो रहा है. The value of this deviation is. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि at minimum deviation I is equal to E होता है, और एक particular formula था, मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ that it is required for you to go through theory. थियोरी अगर आपको याद होगा तो ही क्वेश्चन सॉल्व होगा. I प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा, ऐसा एक फॉर्मूला था हमारे पास. सो हम लोगों को वैल्यू ऑफ डेविएशन चाहिए, राइट. तो वैल्यू ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, मिनिमम डेविएशन निकालने के लिए मिनिमम डेविएशन है, तो यू कैन हैव डेल्टा मिनिमम एज I प्लस ई माइनस ए, एंड एज आई टोल्ड यू एट मिनिमम डेविएशन I एंड E वैल्यू आर सेम. तो 40 डिग्रीज plus 40 degrees minus A is 60 degrees. So 80 minus 60 is 20 degrees. So this is how you find it out. That is why I told you it is important for you to always remember intermediate steps. I plus E is equal to A plus delta M, मतलब A plus delta, ये हम जब प्रिज्म फॉर्मूला डिराइव करते हैं तब हमको ये सब वैल्यूज की जरूरत पड़ती है. तो यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला. ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. तो इट इज जस्ट डेल्टा मिनिमम इक्वल टू I प्लस E माइनस A. I is 40, E is 40 because I is equal to E at minimum deviation. A is 60, तो minus 60 कर लिया हमने, so that turns out to be 20. सिंपल क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question. A prism of refractive index mu and angle A is placed in the minimum deviation position. If angle of minimum deviation is A, then the value of A in terms of mu is. So question easy है. आपको प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू बोला है, इमीडिएटली याद होना चाहिए दैट प्रिज्म की बात है तो इट इज साइन ऑफ A plus delta m by 2 upon sine of A by 2, because we will be using prism formula. मिनिमम डेविएशन पोजीशन में है इसलिए हम लोग प्रिज्म फॉर्मूला ले सकते हैं.
right? Then they are telling you what is the value of A in terms of mu, right? And they are telling you that angle of minimum deviation delta m is equal to A. तो आपको क्या करना है, सिर्फ A की जगह पे डेल्टा m डालना है या फिर डेल्टा m की जगह पे A डालना है. इट इज सिंपल, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है इसको. तो साइन ऑफ A प्लस A बाई टू अपॉन साइन ऑफ A बाई टू अभी अभी हमने सॉल्व किया था. इफ यू रिमेम्बर वी हैव सॉल्व दिस समवेयर हियर, है ना. तो हम ऑलरेडी यहाँ तक हमको पता है, वी ऑलरेडी नो दिस. तो वी ऑलरेडी नो दिस, इजी है ये. So this is mu is equal to sine of 2a by 2, that is sine a upon sine of a by 2. So mu is equal to 2 sine a by 2 upon cos a by 2 upon sine a by 2. कैंसल कैंसल. तो आपको पूछा है what is angle value of angle A in terms of mu. तो ये आ गया mu by 2 is equal to cos of a by 2. मतलब a by 2 is equal to cos inverse of mu by 2. मतलब फाइनली a is equal to 2 cos inverse of mu by 2. ऑप्शन नंबर सी. तो इजी क्वेश्चन था. नथिंग वाज देयर except for the fact that you need to know what is prism formula. इतना पता होता तो ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता. दैट्स इट, सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. The refractive index of violet and red light are 1.54 and 1.52 respectively. If the prism angle is 10 degree, the angular dispersion is. Okay, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है. एंगुलर डिस्पर्शन अगर आपको याद होगा, हमने एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला डेल्टा हमने डिराइव किया था. इट वाज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर्स. अगर आपको याद है, नहीं याद है तो बता देता हूं मैं. हमारे पास एक प्रिज्म है, इस प्रिज्म में से व्हाइट लाइट पास होती है. देन रेड कलर का लीस्ट डेविएशन होता है, वॉयलेट कलर का मैक्सिमम डेविएशन होता है, और ये जो है आपका, दिस इज ओरिजिनल डायरेक्शन. तो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन कितना एंगल हर एक कलर का बनता है, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. सो दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर एंड दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन फॉर वॉयलेट कलर. और एंगुलर डिस्पर्शन मतलब एंगल बिटवीन रेड एंड वॉयलेट. तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, ये होता है एंगुलर डिस्पर्शन. तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. और आपको पता है, हमने ये ऑलरेडी डिराइव करके रखा है. वी नो दैट डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस वन. तो डेल्टा वी इज ए म्यू वी माइनस वन, क्योंकि ए एंगल ऑफ प्रिज्म है, वो चेंज नहीं होगा. म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर के साथ चेंज होता है, so it varies with color. तो डेल्टा आर इज ए म्यू आर माइनस वन. तो एंगुलर डिस्पर्शन डेल्टा will turn out to be delta v minus delta r, मतलब a mu v minus 1 minus a mu r minus 1. तो डेल्टा is equal to a common, mu v minus 1 minus mu r plus 1. तो you have a mu v minus mu r. तो 10 और mu v आपको दिया है 1.54 माइनस 1.52. तो ये आपका आ गया 10 इंटू 0.02, मतलब 0.2. ऑप्शन नंबर बी. तो यू शुड, ये सब करने की जरूरत नहीं थी अगर आपको डायरेक्टली एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला याद होता तो. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर एंगुलर डिस्पर्शन. बट सिंस most of you do not recall formula of angular dispersion,
That's why I have to derive this here. Next question. A thin prism P1 with angle 6 degree made from glass of refractive index 1.54 is combined with another thin prism P2 of refractive index 1.72 to produce dispersion without deviation. The angle of prism P2 will be. So if you remember, हम लोगों ने dispersion without deviation का formula सीखा था, and I will just to let you know dispersion without deviation. ये है formula a dash upon a equal to minus mu y minus 1 upon mu y dash minus 1. यहाँ पे dispersion होता है लेकिन deviation नहीं होता है. किसका deviation नहीं होता है? mean color का deviation नहीं होता है. So we have learned this formula dispersion without deviation where this a dash is मतलब second prism का angle P2 और a is first prism का angle P1. बस उतना ही है, सिर्फ a dash को P2 बोला है और a को P1 बोला है, इतना ही है. So I mean it's okay, you can just say आपको क्या फाइंड करना है, द एंगल ऑफ प्रिज्म P2 मतलब a डैश फाइंड करना है. a की वैल्यू 6 डिग्री दी हुई है माइनस म्यू y for first prism is 1.54 minus 1, for second prism 1.72 minus 1. तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा. So you will have minus 0.54 minus 1 is, and this is 0.72. So you will have a dash equal to minus 54 by 72 into 6. So you should know this turns out to be 4.5, मतलब 4 degrees and 30 minutes. तो ये easy है बहुत, simple. You should know how to solve this question. So this turns out to be 4.5 मतलब 4 degrees and 30 minutes. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है, राइट? कैसे? 1 जा 12 जा, फिर ये 27, ये 6, 27 by 6 is 4.5. okay, with a negative sign. Negative क्यों होता है? क्योंकि because the second prism is inverted with respect to first, so doesn't matter really, negative sign doesn't matter. तो ऐसा ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप. दैट इज वाई मैंने ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको करवा के दिया था. सो यू नीड टू नो व्हाट इज dispersion without deviation formula. Next question. A thin prism made of glass is dipped in water, then minimum deviation with respect to air by it will be. Your time starts now. Okay, so easy hai. If you remember, delta is equal to a mu minus 1. So delta in air will be a refractive index of glass with respect to air minus 1, and delta in water, क्योंकि water बोला है, is a. अभी angle of prism तो change नहीं होगा ना. If you dip it in water or air or kerosene या फिर petrol किसमें भी डालो, a change नहीं होता, refractive index change होता है. So this is what you can do. हमको बोला है a thin prism made up of glass is dipped in water, then minimum deviation with respect to air will be. With respect to air will be मतलब they're asking you what is delta W with respect to delta A. तो आप जब रेशियो लोगे तो you will get A mu G with respect to water, mu G with respect to water minus 1 upon A mu G with respect to air minus 1. A cancel. तो ये आएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1, और नीचे आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर -1. सॉल्व करोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 और ये है आपका 4/3 -1 अपॉन 3/2 -1. तो यू आर जस्ट सपोज टू सॉल्व दिस. तो यू आर जस्ट सपोज टू सॉल्व दिस. आपको मिल जाएगा ये 3/2 4/3 9/8. 9/8 में से -1 कर दिया तो 1/8, और नीचे 3/2 -1 मतलब 1/2 मतलब 1/4 आएगा आंसर.
Option number B. So this is how you can solve this particular question. Next, the respective angles of the flint and crown glass prisms are A dash and A. They are used for dispersion without deviation. Then the ratio of A dash by A will be. मैंने अभी अभी ये फॉर्मूला बताया है आपको. Just now A dash by A is mu y minus 1 upon mu y dash minus 1 with a negative sign. Option number A. खत्म. Next question. Angle of minimum deviation for a prism of refractive index 1.5 is equal to the angle of prism. The angle of prism is, ये भी हमने सॉल्व किया है. For a glass prism with refractive index √3, the angle of minimum deviation is equal to angle of prism. The angle of prism is, हमने ऐसे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू अलग है. So you are supposed to solve it and tell me what answer you are getting. So this question we have solved many times now. Mu is equal to sine of A plus delta m by 2 upon sine of A by 2. You have A is equal to delta m, ये given condition है, इसलिए mu is equal to sine of A plus A by 2, that is 2A by 2, that is sine A upon sine of A by 2. So you have mu is equal to 2 sine A by 2 cos A by 2. मैं वापस रिपीट करवा रहा हूँ just for the sake of revision. हमने यहाँ पे डेल्टा एम की जगह पे a डाला, साइन ऑफ a प्लस ए 2a by 2 दैट इज साइन a अपॉन साइन ऑफ a by 2. ये और ये कैंसिल हो गया आपका. म्यू इज इक्वल टू 2 cos ऑफ a by 2 आया. म्यू की वैल्यू √3 है, तो ये आ गया आपके पास √3/2 इज इक्वल टू cos a by 2. और √3/2 वैल्यू कब आती है? cos की 30 डिग्री पे आती है. तो 30 डिग्री इज इक्वल टू a by 2, तो a इज इक्वल टू 60 डिग्री आंसर आएगा. ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A ray of light passes through an equilateral prism such that the angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of the angle of prism. The angle of deviation is. Okay. The array of light passes through an equilateral prism, refractive index 1.5, such that the angle of incidence is equal to angle of emergence and the latter is equal to 3/4 of angle of prism. मतलब यही बोला है. I is equal to E and E is equal to 3/4 of A, right? And the angle of deviation is. You're supposed to find out angle of deviation. बहुत easy है. हमको पता है A plus delta is equal to I plus E. A plus delta is equal to I plus E, और I और E equal है तो 2E, और E जो है ये 3/4 of A है, तो 3/4 of A है, मतलब 2 into 3/4 of A, मतलब आपको फाइनली मिल गया A plus delta is equal to 1 जा 2 जा 3/2 times of A. इसका मतलब आपको डेल्टा मिल गया 3/2 times of A minus A. 3/2 मतलब 1.5 में से आप 1 माइनस करे हो तो a by 2 आ जाएगा ये. और a की वैल्यू इक्विलैटरल प्रिज्म के लिए हमेशा होती है 60 डिग्रीज, तो 60 डिग्री by 2 दैट इज 30 डिग्री, तो डेल्टा की वैल्यू 30 डिग्री होगी. तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, सो दैट्स इट फॉर द डे. Nice, and we will continue with such practice in the next sessions.